इसी के साथ मैं एक ऐसे लीडर को बुलाना चाहूंगी जो हमेशा कहते हैं या हमेशा हमें बताते हैं कि किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है तो सभी अंधकारों को मिटा देती है। निश्चित ही जब भी निकलती है किरणें हमारे जो अंधकार है वो मिटा देती है, क्योंकि हमें वो ज्ञान स्वरूप बता देती है कि हमें किस तरह से हमें शुरुआत करना चाहिए। और सभी को पता है कि अगर दिन है तो रात भी होगी और रात है तो दिन भी होगा। तो आपके जबरदस्त तालियों के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगी मिस्टर महेश जी पाटीदार सर को, जिनकी आवाज में इतना दम है कि सारा जूम उनके ऊपर, ऐसा लगता है जैसे कोई डायनामिक लीडर है और वो कुछ शब्द बता रहे हैं हमें। तो प्लीज वेलकम महेश जी पाटीदार सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत बड़ी वो एक बात कह दी, क्योंकि शुरू से जो पता नहीं ये कुदरत की देन है कि मेरी आवाज़ थोड़ी हार्ड जिसे बोल सकता हूँ, मीठी तो नहीं बोल सकता इसको, पर जैसी भी है कुदरत ने दी है, स्वीकार्य है मुझे। और फिर भी कुछ ऐसी जो आवाज़ें होती हैं, तो बहुत सारे लोग इन आवाज़ों की वज़ह से भी प्रभावित होते हैं। जैसे कि लाइक अगर हम सबकी जो पूरा रसीयम परिवार मान लीजिए, उन सभी की ग्रेट अपलाइन आदरणीय मुकेश जी कोठारी साहब की भी अगर आवाज़ आप देखेंगे, तो लगभग वो भी इसी अंदाज़ में बात करते हैं। तो मुझे गर्व होता है कि कहीं न कहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके अंदर। तो आर्थिक आज़ादी के इस अभियान में हम सभी साथियों का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। और परिचय दे देता हूँ, नाम महेश पाटीदार, मैं अमोदिया से, जो कि कानवन के पास, थैंक यू। अ, कानवन के पास अमोदिया से हूँ, और पेशे से किराना मर्चेंट की दुकान है, और पार्ट टाइम को आरसीएम को सीखना, और जितना सीखना उतना शेयर भी करना, ताकि जो इसकी बेसिक जानकारी है वो लोगों तक पहुँचे। और इस अभियान में वो भी एक संकल्प के साथ में अपनी, जो इसे बोलते हैं, आर्थिक आज़ादी के उस सफ़र में वो आगे बढ़े। तो इस अभियान में जो हमारे नए साथी हैं, उनको मैं तहे दिल से मैं उनका वेलकम करता हूँ, और जो साथी जॉइन हैं, उनके लिए एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि चाहे आप जॉइन हैं, नहीं हैं, लेकिन आप अपने आप से पूछें कि हमें क्या 45 साल काम करना चाहिए या 5 साल? ये खुद से सवाल करें, जवाब आपको स्वयं मिल जाएगा कि हमें 45 साल काम करना है या 5 साल, यानी वो भी भागते हुए। तो ये मिशन जिसके तहत हम काम कर रहे हैं, ये मिशन आपको उस मुकाम पे पहुँचा सकता है कि जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं, यानी कि एक आर्थिक स्वतंत्रता वाली ज़िंदगी आप जी सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्या है इस मिशन की शुरुआत करने का तरीका, और जो तरीका है, जो हमारे साथी हैं, अगर उस तरीके में अगर वो कहीं न कहीं पीछे रह रहे हैं, तो आज आप उन पर्सनैलिटी की बात को सुनें, उनका प्लान एक बार गौर से देखें, और महसूस करें कि कहीं हम पटरी से भटक तो नहीं रहे हैं, कहीं हमें जो सफलता मिलनी चाहिए वो मिल क्यों नहीं रही हैं, कहीं न कहीं अपनी कमियों को भी देखें। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, मैं आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट कर रहा हूँ मिस्टर केएल शर्मा जी सर, वेलकम सर। ओके सर, प्लीज वेलकम सर केएल शर्मा साहब। नमस्ते, नमस्ते सर, नमस्ते। नाम कृष्णलाल शर्मा, कानवन के पास में छोटा सा गांव अमोदिया, वहां से आरसीएम बिजनेस को सीख रहा हूँ, आरसीएम बिजनेस का विद्यार्थी हूँ। और आज मुझे सौभाग्य मिला है जूम वेबिनार में अपना प्रेजेंटेशन देने का। तो अपने आप को मैं सौभाग्यशाली समझूंगा सर कि भारत की नंबर 1 कंपनी बन चुकी आरसीएम बिजनेस, उसमें जूम वेबिनार में प्रेजेंटेशन देने का अवसर जो मुझे
प्राप्त हुआ है। ठीक है महेश जी सर, बोर्ड ठीक से दिखाई दे रहा है? हाँ जी, जी बिल्कुल सर, क्लियर है और हो सकता जी, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है जी? जी, बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं, सीखने सिखाने की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। सभी साथियों को जय आरसीएम। तो बात आती है, कुछ लोग तालियां बजवाते हैं, तो तालियां क्यों बजाते हैं हम, इस पे थोड़ी हम चर्चा करेंगे। कई बार हम मीटिंगों में जाते हैं या होम मीटिंग भी होती है, तो तालियां ओके तालियां बजवाते हैं। तो अब तालियां क्यों बजवाते हैं? किसी के सम्मान में तो नहीं बजाई जाती। तालियां इसलिए बजाते हैं, जो तालियां बजाता है उसी की प्रोग्रेस होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि तालियों से प्रोग्रेस का क्या संबंध, तो मैं आपको बताऊं। आपने सभी देश का खान पीन अलग है, पहनावा अलग है, रहन सहन अलग है, पर सभी देश के लोग तालियां इस प्रकार क्यों बजाते हैं? आपने कहीं और देखा है? अमेरिका वाले इस प्रकार बजाते हैं? नहीं। जापान वाले इस प्रकार? नहीं। तालियां सब इस प्रकार बजाते हैं। तो तालियां इस प्रकार बजाने का कारण विज्ञान ने सर्च किया है कि इन पांचों इंद्रियों का संबंध दिमाग से होता है। तो हम तालियां बजाते हैं तो ये दिमाग खुलता है। और मैं आपको बताऊं, तीन चीज बगैर खोले काम नहीं करती। पहला होता है छाता, दूसरा पैराशूट, और तीसरा है दिमाग। तो छाता खोलने का तरीका हर व्यक्ति बता सकता है, पैराशूट खोलने का तरीका पायलट बता सकता है, और अगर दिमाग खुलता है तो ये सिर्फ तालियों से खुलता है। तो आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप तालियां बजा लेना। और बात यहाँ की नहीं, आप कहीं भी सड़क चलते भी किसी व्यक्ति की बात आपको अच्छी लगे तो वह निसंकोच रुक के आप तालियां बजा लेना। तो वो बात आपके दिमाग में फिट हो जाएगी और आगे चल के आपके जीवन में वो काम आएगी। ठीक है सर? तो तालियां किसी और के लिए नहीं, तालियां अपने खुद के लिए बजाए। ठीक है। अब बात आती है इस बिजनेस, आरसीएम बिजनेस, नाम इसको बिजनेस दिया गया है। लोग और अन्य कोई नाम देते तो लोग समझते नहीं। बिजनेस इसलिए दिया गया है, तो बिजनेस में पैसा आता है इसलिए दिया गया है। पर मेरा ऐसा मानना है कि आरसीएम बिजनेस नहीं, आरसीएम जीवन है। और जीवन जीने से कोई मना नहीं करता, इसलिए आरसीएम जीवन है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है जी। अब इस बिजनेस को हमें नीचे लाइन लिखी रखती है, आर्थिक आजादी का अभियान। ये क्या है? हम आर्थिक रूप से आजाद नहीं है। आजाद तो है, भारत 1947 में आजाद हो गया था। बाकी आर्थिक रूप से हम भी आज भी पैसे के मामले में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं है। इसीलिए ये अभियान है, आर्थिक आजादी का अभियान। इससे यहाँ आप जैसे भी इसको आगे समझेंगे हम, तो आर्थिक आजादी इस चीज में मिलती जा रही। अब इस बिजनेस को हमें क्यों करना पड़ेगा और इस बिजनेस को हमें कैसे करना है? तो कैसे के लिए तो राय इंडिया में फ्री में मिलती है। कोई भी बता सकता है कैसे करें, तो कोई भी बता सकता है। क्यों करें, ये क्यों करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों को हमें समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको एक उदाहरण दूं। एक ट्रेन 150 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही है और कोई आपको आके कहे कि आप चलती ट्रेन से कूद जाएं, कूद जाओगे? नहीं। कुछ समय बाद वही बंदा आके बोलता है अब मैं 10,000 रुपये दूंगा, इस डिब्बे से कूद जाओ, आप कूद जाओगे? नहीं सर। 15-20 मिनट बाद वही बंदा आपको आके बोलता है अब मैं 10,000 रुपये भी नहीं दूंगा और इस डिब्बे से आप कूदना पड़ेगा। कारण? तो वो बंदा बोलता है जिस डिब्बे में आप बैठे हो इसमें आग लग चुकी है, तो हमें पता लग चुका है कि हमें क्यों कूदना है। ठीक उसी प्रकार इस बिजनेस को हमें क्यों करना है। तो मैं एक आपको फैक्ट आंकड़े बताता हूँ कि विश्व बैंक फाइनेंशियल एडवाइजर ने 1940 में एक लेख लिखा था कि जो व्यक्ति 4 रुपए प्रति माह कमाता है वह अपने परिवार को चला सकता है। परिवार कैसा? सरकार ने एक फार्मूला घोषित कर रखा है, हम दो हमारे दो, सिर्फ दाल रोटी।
इससे आधुनिक संसाधन नहीं जुटा पाते हो, आप सिर्फ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। फिर उन्होंने लिखा था कि 20 साल बाद 1960 आएगा, उस प्रकार 20 साल में अर्थव्यवस्था चेंज होगी, महंगाई बढ़ेगी, तो इस 4 के आगे एक जीरो लगेगी, 40। तो 1960 में जो व्यक्ति 40 रुपए प्रति माह कमाता था वो अपने परिवार को चला सकता था। उन्होंने फिर लिखा था कि 20 साल में फिर अर्थव्यवस्था चेंज होगी, महंगाई बढ़ेगी। 1980 आया। 1980 में जो व्यक्ति 400 रुपए प्रति माह कमाता था वो अपने परिवार को चला सकता था। तो ये आंकड़ा फैक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, हम देखते आ रहे हैं। खैर 1980 तो कुछ लोगों ने हम लोगों ने देखा नहीं होगा, बाकी हमें पूर्वजों से पूछेंगे तो पता लगेगा कि 1980 में जो व्यक्ति 400 रुपए प्रति माह कमाता था वो अपने परिवार को चला सकता था। पर अब जो मैं आंकड़ा लिखने जा रहा हूँ ये तो आप और हमने सबने देख रखा है। 2000 में जो व्यक्ति 4000 रुपए प्रति माह कमाता था वो अपने परिवार को चला सकता था। फिर आया 2020, इस 4000 के आगे फिर जीरो लगी, 40,000 रुपए प्रति माह कमाता था वो अपने परिवार को चला सकता था। तो ये आंकड़ा आज हमारे सभी लोगों के बीच में, और हमने इसको देख रखा है कि जो व्यक्ति 40,000 प्रति माह कमाता था वो अपने परिवार को चला सकता था। अब बात आती है कि आंकड़ा जो 40,000 रुपए कमाता था वही दुनिया में जीवित है? नहीं सर, जीवित तो सभी हैं। 15,000 रुपए कमाता है, 10,000 कमाता है, 7,000 कमाता है, जीवित तो वो भी है। बाकी फर्क इतना पड़ेगा कि जो व्यक्ति 2020 में 40,000 रुपए प्रति माह कमाता था उसका जीवन देख ले, और जो व्यक्ति 10,000 प्रति माह कमाता है उसका जीवन देख ले, तो 2040 भी आएगा कि दुनिया अभी से खत्म हो जाएगी? नहीं सर, 2040 भी आएगा। तो क्या लगता है आपको कि महंगाई नहीं बढ़ेगी क्या? क्या ये आंकड़ा एक जीरो इसके आगे नहीं लगेगी? इसके आगे फिर एक जीरो लगेगी सर। तो जो व्यक्ति 4 लाख प्रति माह 1940 में जो कमाएगा वो अपने परिवार को चला सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि वर्तमान में जो हम काम कर रहे हैं उससे क्या उम्मीद है 2040 में इस आंकड़े को पार करने की? जिस व्यक्ति को ये उम्मीद है कि ठीक है, नहीं तो आज हम इस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि 40 नहीं, 2040 के पहले तो इसके आगे 4 जीरो भी और लगा सकते हैं, इतनी इनकम आ सकती है। अब हम बात करेंगे कि वो आएगी कैसे। ठीक है जी। अब आदमी के जीवन से 2 बातें जुड़ी होती है, एक तो होती है चाहत और दूसरी होती है जरूरत। तो चाहत की हम बात नहीं करेंगे, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम बात करेंगे जरूरत की। जरूरत है आज हमें रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारे नाम से निकलता है। आर फॉर रोटी, सी फॉर कपड़ा, एम फॉर मकान। मुझे एक बात का जवाब दो, ये 3 जरूरत की चीज भी हम एमआरपी से खरीदते हैं या क्वालिटी से? एमआरपी से खरीदते हैं सर। क्वालिटी वाले बहुत कम लोग मिलेंगे जो इस आंकड़े को 40 में नहीं, इसी बार में 2020 में ये आंकड़े को ले रहे हैं। वही क्वालिटी की बात करते हैं, हम सिर्फ एमआरपी से प्रोडक्ट खरीदते हैं, और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि हमारे पास पैसा नहीं है। अब ये पैसा आएगा कहाँ से? सभी लोगों ने कहा है, और एक शायर ने अपनी बुक में लिखा है कि पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। तो ये पैसा कमाने के दुनिया में 3-4 रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं। पहला होता है खेती, दूसरा होता है नौकरी, तीसरा होता है स्वरोजगार, और चौथे की हम आज बात करेंगे डीएसएम। डीएसएम है क्या ये? पर हम खेती की बात करें, जैसे ये खेती प्रकृति के ऊपर निर्भर है। अभी हम देख रहे हैं पानी पहले गिरा नहीं, और गिरा कब आके है ये? जब फसल काटने का समय आ रहा है। तो कई किसानों को डबल रोजगार देख के अपनी फसल को सुरक्षित व्यवस्थित अपने घर लाने का काम कर रहे हैं। तो
और बीज भी अभी काफी महंगा है। मैं जिस बंदे के यहाँ कर रहा हूँ वो 10, 12, 13 हजार, 14 हजार जैसा लोग देखते हैं इस प्रकार से वो अपने बीज का बीज बेच रहे हैं। तो मतलब खेती में भी रिस्क है सर, सभी दूर है। ये अपने गांव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी जगह भी रतलाम चले जाओ, खाचरो चले जाओ, मंदसौर चले जाओ, इधर निमाड़ क्षेत्र में चले जाओ, सभी दूर यही हालत है कि खेती में अपनी फसल जब पकने आई है उस समय प्रकृति साथ नहीं दे रही, पानी ज्यादा गिर रहा है। कुछ लोगों को तो दिन में काटते हैं और रात में पानी गिर जाता है तो सारी फसल अपने साथ में बहा कर ले जाती है। तो रिस्क का मामला है। नौकरी की हम बात करें तो नौकरी अभी देख रहे हैं हम, जहाँ 1500 की वैकेंसी निकलती है वहाँ करीब 1.5 लाख आवेदन पहुंच सकते हैं, पहुंच रहे हैं, पहुंच सकते नहीं, पहुंच रहे हैं। तो नौकरी और सभी सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं तो ये बहुत कम लोगों को मिलती है जी। और मिल भी गई तो काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं उन लोगों को। प्राइवेट नौकरी की बात करें हम तो 10,000, 12,000 रुपए वाली मिल रही है और उसमें भी कंपटीशन काफी ज्यादा है। मतलब यहाँ भी आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्वरोजगार की तो स्वरोजगार में भी देखते हैं हम, जैसे केला बेचने वाला समय पर अगर बेच गया तो वो पैसे उसकी जेब में आएंगे, और 2-4 दिन अगर उसको रुक गए, कोई कारणवश नहीं बिका तो वो फेंक ढोर भी नहीं खाते, वो फेंकने लायक ही होता है। उस प्रकार व्यापार की हम बात करें, एक पॉइंट में बोलना, व्यापार जैसे व्यापार की हम बात करें तो व्यापार में पहले लगाओ फिर कमाओ। और क्या गारंटी है कि व्यापार में आपने 5,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख जितने भी लगा दी, तो क्या गारंटी है कि आप उससे 5,000, 10,000 या 15,000 रुपये पर मंथ कमा सकते हैं या 50,000 पर मंथ कमा सकते हैं। व्यापार में दोस्त ये हालत है कि आप से ट्रेडिशनल बिजनेस व्यापार में आता है तो ट्रेडिशनल में उधार तो पहले चलती है, और उधार आप बांटते 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 आपका दिल तो खुश कर लेंगे कि हाँ मैंने इतने का व्यापार कर लिया, बाकी उसमें से पैसा 50% आता है, 50% आता है। और ग्राहकों की ऐसी आदत होती है, और हमारे चौधरी सर मीटिंग में काफी समय बोलते भी हैं ये बात कि खाली दुकान दुकानदार को खा जाती है और भरी दुकान ग्राहक को खा जाती है। तो जब उधार बांट के पूरा दुकान खाली हो जाएगी तो उसके यहाँ कोई आएगा ही नहीं। तो रिस्क इसमें भी है दोस्त। 50% चांस है कि आप 5,000, 15,000 या 20,000 पर मंथ कमा सकते हो, और 50% चांस है कि आप दिवालिया भी हो सकते हैं। आप पेपर में पढ़ते हैं वो गांव छोड़कर भाग गया, उसने आत्महत्या कर ली, उसने अपने बच्चों को जहर दे दिया। ठीक है जी, व्यापार में भी ऐसा ही होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे डीएसएम। तो डीएसएम होता क्या है? तो पहले हम बात करेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस की। एक आप और हम होते हैं कस्टमर, जो 80% लोग हैं, है ना। हमें किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है तो हम कहाँ जाते हैं सर? रिटेलर। रिटेलर क्या प्रोडक्ट खुद बनाता है? नहीं। और सरकार ने क्या हमें एक बैरोमीटर दे रखा है, जो वो प्रोडक्ट हमें दे रहा है उसे लगा कर हम देख सकते हैं कि यह प्रोडक्ट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट? नहीं। तो रिटेलर खुद नहीं बनाता, वो भी किसी होलसेलर से लेता है। होलसेलर भी प्रोडक्ट अपने घर में नहीं बनाता, ये भी किसी स्टॉकिस्ट से लेता है। स्टॉकिस्ट भी अपने प्रोडक्ट अपने घर नहीं बनाता, ये भी किसी एजेंट के थ्रू माल खरीद लेता है कंपनी से। अब कंपनी अगर प्रोडक्ट बनाती है तो इस 80% जनता को पता कैसे लगेगा कि प्रोडक्ट मार्केट में नया आया है? पब्लिसिटी के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, पेपर के माध्यम से हमें पता लगता है कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया। और विज्ञापन किस प्रकार के होते हैं मैं आपको बताऊं कि कोई सा भी विज्ञापन जो बताते हैं टेलीविजन वाले या पेपर वाले, कोई सा भी विज्ञापन सच नहीं होता, आप और हम सब जानते हैं। फिर भी हम खरीदते हैं इस विज्ञापन को देखकर प्रोडक्ट। ठीक है। और विज्ञापन किस प्रकार से होते हैं आप देख रहे होंगे। जैसे पहले 3 करोड़ में
कमांडर सिगरेट का विज्ञापन होता था। शाहरुख खान एक सिगरेट पीता था और चौथी मंजिल से कूदता था और वो बोलता था कि मेरे में जो कुछ दम है इसके पीने से। तो क्या लगता है आपको, एक सिगरेट में इतनी ताकत है जो वो 3 मंजिल से कूद जाएगा? पर झूठ झूठ बोल के यहाँ पैसा मिलता है और करोड़ों रुपए कमाते हैं झूठ बोल के अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए। पेप्सी का विज्ञापन होता था 4 करोड़ में। अब पेप्सी का विज्ञापन कैसे होता था, एक सांड इधर से आता है, एक आदमी इधर से आता है और सांड से भिड़ जाता है। तो अब सांड वहीं खड़ा रहता है और जो आदमी आता है वो 10 फीट जाके दूर गिरता है। फिर वो उसको वहां पेप्सी की दुकान दिखती है, वहां से एक पेप्सी पीता है और फिर वो एक तरफ से सांड आता है और एक तरफ से व्यक्ति आता है और दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। तो फिर आदमी वहीं खड़ा रहता है और सांड 10 फीट दूर जा गिरता है। तो पेप्सी आपको क्या समझाना चाह रही है? पेप्सी आपको यह समझाना चाह रही है कि आप काजू भी मत खाओ, बादाम भी मत खाओ, दूध भी मत पियो। पेप्सी में इतनी ताकत है कि आप गलती से कभी गाय भैंस या बैल से टकरा गए तो जो भी बिगड़ेगा वो सामने वाला बिगड़ेगा, आपका कुछ नहीं। ऐसे विज्ञापन आते हैं। तो मेरा इसमें मानना है कि विज्ञापन कभी भी सच नहीं होते, फिर भी हम वही प्रोडक्ट खरीदते हैं जो विज्ञापन में बताया जाता है। तो अब देखते हैं हम कि जो 50 रुपए का प्रोडक्ट कंपनी बनाती है और इस ग्राहक को वो 100 रुपए में मिलता है। ठीक है जी। अब कुछ कुछ वो 50 का प्रोडक्ट 100 में क्यों मिलता है? क्योंकि एजेंट भी उसके अंदर कमाता है, स्टॉकिस्ट भी उसके अंदर कमाता है, होलसेलर भी उसके अंदर कमाता है और रिटेलर भी उसके अंदर कमाता है। तो ये 50 का प्रोडक्ट यहाँ आते आते 100 में हो जाता है और ये व्यक्ति इसको कोई दूसरा प्रोडक्ट बताएंगे तो ये नहीं लेगा, ये इसी का लेगा। ओ इन लोगों को सभी को इस 80% लोगों पे विश्वास है। नहीं तो मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। ये 80% जनता इस रिटेलर को बोलती है कि तू 4 व्हीलर गाड़ी ला, हम 80% लोग हैं ना, तुम लाओ तो सही, हम चंदा करके आपको पैसा दे देंगे, है ना। ठीक है, ये 80% इस होलसेलर को बोलता है कि आप 4 मंजिल में मकान बनाओ। ये 80% हम जनता आपको थोड़ा थोड़ा पैसा करके हम भले ही कवेलू या बरसाती के मकान में रहेंगे लेकिन आप 4 मंजिल मकान बनाओ। ये 80% जनता का ऐसा मानना है। ये 80% जनता इस स्टॉकिस्ट को भी इतना विश्वास है। ये 80% ट्रस्ट किए मस्त नहीं होंगे, अपने बच्चे को विदेश भेजेंगे, पैसा नहीं है, ये 80% जनता है ना, ये देगी अपने को, कैसे भी करके देगी। ठीक है जी। तो इस प्रकार ये लोग अमीर बनते गए और ये 80% जनता गरीब होती गई। इसके ये 80% जनता गरीब है और ये 20% लोग अमीर है। तो आज क्या सुनते हैं, 1947 का आंकड़ा है सर ये, कि 80% लोग गरीब है और 20% लोग अमीर है। ये 1947 का आंकड़ा। आज क्या सुनते हैं, आज यही सुनते हैं 80% गरीब है, 20% लोग अमीर है, यही सुनते हैं ना। 1947 का आंकड़ा, जब 10 साल बाद इस आंकड़ों में चेंज होना था, यहाँ 30 होना था, यहाँ 70 होना था, फिर 10 साल बाद यहाँ 60 होना था, यहाँ 40 होना था, उसके 10 साल बाद फिर यहाँ 50 होना था, यहाँ 50 होना था। हुआ तो सिर्फ ये हुआ कि ये 80% आंकड़ा वही से वही है। तो इस 80% के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए एक कंपनी है जिसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। भिलवाड़ा की कंपनी है, भिलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है सर। इस कंपनी ने इस 80% जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए एक सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम सर डीएसएम में, मैंने पहले भी बता चुका हूं कि डीएसएम में होता क्या है। यहाँ भी कस्टमर होता है ना, और कंपनी वहीं के वहीं होती है। ठीक है जी। अब प्रोडक्ट कंपनी बनाती है कि 80% जनता खरीदती है। तो कंपनी ने कहा कि पहले भी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, खरीदती है जनता, ये बीच वाले लोग क्या करते हैं,
क्वालिटी में सुधार करते नहीं, बिगाड़ने का इनको पूरा अधिकार है। तो फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भिलवाड़ा राजस्थान की कंपनी ने इन बिचौलियों को यहाँ बीच में से हटा दिया। अब बात आई कि प्रोडक्ट 80% जनता प्रोडक्ट उपयोग करती है, तो प्रोडक्ट कम 80% लोग कंपनी तो लेने जाते नहीं है, और कंपनी भी सभी 80% लोगों को घर जाके तो दे नहीं सकती। तो कंपनी ने कहा कि 2 कदम मैं चलूंगी, 2 कदम आपको चलना होगा, बीच में मेरा आउटलेट होगा जिसका नाम होगा RCM PUC। ठीक है जी। अब RCM PUC हो गया, तो अब यहाँ भी 50 में कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, 5% उसका ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लेती है, यहाँ से यहाँ तक का पहुंचाने का मिलता है इसी को भी 100 में ही। पर दोस्तों 45% पैसा जो इन बिचौलियों में पहले जा रहा था, वो RCM कंपनी वापस इसी 80% जनता को वापस वो पैसा लौटा रही है। वो पैसा लौटाती कैसे, हम थोड़ा विवरण में देखेंगे इसके बारे में। कि कंपनी का कहना है कि 1 से लगाकर 4,999 तक कंपनी 10% कमीशन बांटती है। जैसे ही बिजनेस आपका 5,000 हुआ तो 9,999 तक कंपनी 12% देती है। 10,000 जैसे ही बिजनेस हुआ और 19,999 तक कंपनी 14% देती है। जैसे ही बिजनेस आपका 20,000 हुआ और 39,999 तक कंपनी 16.5% बांटती है। जैसे ही बिजनेस आपका 40,000 हुआ और 69,999 तक कंपनी 19% बांटती है। जैसे ही बिजनेस आपका 70,000 हुआ तो 1,14,999 तक कंपनी 21% बांटती है। जैसे ही बिजनेस आपका 1,15,000 हुआ और 1,69,999 तक कंपनी 24.5% बांटती है। इस प्रकार ये कमीशन स्लैब 32% तक है। इस सिस्टम में हमें 32% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, 8% रॉयल्टी बोनस मिलता है और 5% हमें टेक्निकल बोनस मिलता है। तो मैंने बताया 45% पैसा ये वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इसी जनता को। ये इसी के खून पसीने की कमाई है। ये मिलेगा इस प्रकार। अब नए साथियों को लग रहा होगा कि ये मिलेगा कैसे, तो मैं आपको बताऊं सर कि प्रोडक्ट तो हम यहाँ से भी खरीदते हैं, तो एक बार इसमें 2500 रुपए का सामान खरीदना है एक बार इससे। दूसरे महीने आपके पास में 2500 नहीं है तो कोई बात नहीं, एक बार आप इससे 2500 रुपए का सामान खरीद ले। और सामान कैसा खरीदना, जो हम ऑलरेडी मार्केट से ला रहे हैं, हम साबुन ला रहे हैं, चाय की पत्ती ला रहे हैं, हल्दी ला रहे हैं, हम नमक मिर्ची ला रहे हैं, हम पेस्ट ला रहे हैं, हम हेयर ऑयल ला रहे हैं, हम कपड़े ला रहे हैं, सारी चीजें ला रहे हैं, प्रोडक्ट मार्केट से हम ला रहे हैं। कंपनी का कहना कि एक बार मेरे से 2500 का खरीद लो तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, और फिर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगे तो आप अन्य लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। जैसे ये लोग पहले क्या विज्ञापन करने वाले जो भी करते थे, करोड़ों रुपए कमाते हैं, करोड़ों आप भी कमाएंगे। बाकी बात ये है कि आप यहाँ से 2500 का प्रोडक्ट ले, आपको अच्छा लगे तो आप अन्य लोगों को बताएं। तो आप धीरे 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 अन्य लोगों को बताते जाएंगे तो आपका एक ग्रुप बनेगा। ग्रुप किस प्रकार बनेगा, जैसे शुरुआत हम करते हैं यहाँ से। आपने फर्स्ट में 2500 रुपए का सामान लिया, आपको इस कंपनी में एंट्री हो गई। अब आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आपने फिर 2 लोगों को बताया, ठीक है जी। तो ये पहले महीने की बात है। दूसरे महीने फिर आपने प्रोडक्ट खरीदा और लोगों को बताया। तो अब यहाँ देखेंगे, हम ज्यादा इसको बड़ा नहीं करेंगे, यहाँ छोटे से में समझ लेते हैं कमीशन कंपनी किस प्रकार बांटती है। तो देखते हैं कि दूसरे महीने फर्स्ट में आपकी आईडी लग गई है 2500 रुपए से। दूसरे महीने फिर आपने खरीदा 2000 बिजनेस वॉल्यूम का, ठीक है जी। और 2000 का आपके मित्र ने खरीदा, जो प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे आपके मित्र लोगों को बताया, उन्होंने भी 2000 के प्रोडक्ट खरीदे। और 2000 के बिजनेस वॉल्यूम के दूसरे दोस्त ने खरीदे। अब
खरीदा आपने 2000 बिजनेस वॉल्यूम का, बाकी आपने 2 लोगों को, नए साथियों को, आपके मिलने वालों को, आपके रिश्तेदार को, आपके दूर के रिश्तेदार, कोई भी किसी को भी बताया तो 2000 बिजनेस वॉल्यूम को उन्होंने भी खरीदे। अब आप 2 लोग अगर नीचे नहीं होते और आप 2000 बिजनेस वॉल्यूम का खरीदते तो आपकी पात्रता यहाँ 10% पे होती, तो 2000 का आपको मिलता 200 रुपया। बाकी इस बिजनेस की ये विशेषता है कि आप खरीदते हैं और आपके डाउन में जितने भी लोग खरीदते हैं वो आपके यहाँ आके काउंट होता है, मतलब जुड़ता है, वो सारा बिजनेस आपके पास में आके जुड़ता है। तो अब 2000 ये है, 2000 ये है और 2000 का आपका सेल पका है, तो आपका बिजनेस हो गया 6000 का, 6000 का। अब देखेंगे हम 6000 आपकी पात्रता कहाँ है, 5000 से ऊपर का आंकड़ा है 6000, तो अब कंपनी आपको देगी 72 720 रुपया, है ना। पर ये टोटल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है जी। खरीदा आपके दोस्तों ने भी खरीदा है, तो अब ये क्या है, 2000 पे ये है तो 200 रुपये एक मित्र को मिलेंगे, 200 रुपये फिर दूसरे मित्र को मिलेंगे, है ना। इस प्रकार ये 400 रुपये आपके जो मित्र है, आपने जिसको बताया है, उन्होंने खरीदा है 2-2000 का, तो 200 रुपये उन दोनों को मिल जाएंगे। तो ये 400 रुपये 720 में से आपके 400 माइनस होंगे, बराबर बचेंगे 320 रुपये। ये आपके अकाउंट में 7 तारीख तक ट्रांसफर कर देती है कंपनी। तो वैसे ये छोटा सा आंकड़ा है, यहाँ भी कमीशन स्लैब 32% तक जाती है, 3.5 लाख का, ठीक है। समय अपना ज्यादा लग रहा था इसलिए मैंने यहीं पर आके इसको खत्म कर दिया और ये ग्रुप भी यहीं से खत्म कर दिया। अगर हम इसको बड़े स्तर पे देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि 32% तो परफॉर्मेंस बोनस देती है कंपनी, 8% रॉयल्टी बोनस देती है और 5% टेक्निकल बोनस देती है। ये टोटल 45% पैसा कंपनी वापस इस 80% जनता में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। 80% तो वो है जो इस कंपनी से ही प्रोडक्ट खरीदती है, 80% में सभी लोग आ जाएंगे जो इस कंपनी से प्रोडक्ट खरीदेंगे, उसमें ये 45% पैसा वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ये समझने के लिए छोटी सी, ये जिसे धीरे 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 ये ग्रुप बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ये रॉयल्टी जैसी इनकम, मैं आपको बताऊं कि एक ग्रुप में आपका 3,50,000 का बिजनेस होगा और दूसरे ग्रुप में ये 1,15,000 को होगा, कंपनी आपको 3% रॉयल्टी देती है। दो एक ग्रुप में 3.5 का है, दूसरे में 1,70 का होता है, कंपनी 4.5% रॉयल्टी देती है। कंपनी एक ग्रुप में 3.5 लाख का बिजनेस और दूसरे में 2,60,000 का है, तो कंपनी आपको 6% रॉयल्टी देती है। और दोनों ग्रुप में 3.5 लाख का बिजनेस 3.5 से ऊपर होता है तो कंपनी 8% रॉयल्टी बोनस देती है। और दोनों ग्रुप में 5-5 लाख का आपका बिजनेस होता है तो कंपनी 1% से शुरुआत होती है टेक्निकल बोनस की। वो धीरे 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 समय लगता है सर, इसमें 1 दिन में या 2 दिन में हम ये सारी चीजें नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो धीरे धीरे हम शुरुआत करेंगे तो सारी चीजें संभव है। ये 45% पैसा हमारे पास आना चालू हो जाएगा। शुरुआत हमें करना पड़ेगी और थोड़ा प्रयास भी करना पड़ेगा। मान लीजिए शुरुआत कर लें हम और आगे किसी बंदे को नहीं बताया और 45% की उम्मीद रखे, तो ऐसा इस सिस्टम में होता नहीं है। मनी सर्कुलर प्लान नहीं है सर, इसको कछुए की चाल से चले, पर इसको धीरे धीरे आगे चलाना पड़ता है, ठीक है जी। अब ये बिजनेस हमें काफी सारी उम्मीदें देता है। बिजनेस हमारे सपने पूरे कर सकता है, हमें सम्मान मिल सकता है, जान पहचान मिल सकती है, अच्छी आदतें सिखाता है। कुछ साल मेहनत के बाद सारी जिंदगी हमें आराम करने का मौका मिलता है और पैसा भी हमारे पास आता रहता है। विदेश यात्रा का मौका मिलता है और अपनी मर्जी के मालिक हम स्वयं होते हैं। समय की कोई पाबंदी नहीं होती इसमें। 2.5 से 5 लाख का हमें इंश्योरेंस सुविधा भी मिलती है। लोग पैसे की बात करते, आरसीएम पैसा तो इतना देता है,
एक नहीं 7 पीढ़ियों तक पैसा आने के इसके चांस होते हैं। ये सारी चीजें आरसीएम में मिलते रहती है। बाकी हमें कुछ चीजों को त्याग करना पड़ेगा। वो चीजें क्या है हम बात करते हैं। पहला होता है कि मेरा मन नहीं लगता। दूसरा, अगर लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पास वक्त नहीं, इन चीजों को हमें कूड़ेदान में डालना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हमने आपके साथ शेयर की, ये सारी चीजें संभव है। ठीक है जी। और समय का भी लगभग पूरा हो चुका है। ओके, थैंक यू सर। जय आरती। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बार सभी कोस्ट साथियों से चाहूंगा कि वो सर के लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत ही शानदार प्लान दिखाया सर आपने। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद के शर्मा साहब आपको कि इतनी शानदार प्लान की प्रेजेंटेशन आपने दी है। और बहुत ही एक जिसे कह सकते हैं कि एक सधा हुआ प्लान आपने हमारे सामने पेश किया है। तो मेरे को लगता है कि ऐसा सिंपली प्लान जो भी पर्सन इस मीटिंग के अंदर हैं उनको समझ में भी आया होगा। तो मैं इस मीटिंग की शुरुआत ही 2 पॉइंट से करना चाहूँगा कि बिज़नेस को क्यों करना है, यानी कि इस मिशन को क्यों करना है ना? जब वो अपने दिमाग में एक ट्रेन की जो कूदने की बात के ऊपर से केएल शर्मा जी ने जो बताया कि जब तक हमारे दिमाग में एक विज़न क्लियर नहीं होता है कि हमें क्यों कूदना है ना? क्यों करना है इस बिज़नेस को, जब तक वो विज़न हमारा क्लियर नहीं हुआ। तो विज़न सर ने कुछ इस प्रकार से क्लियर किया कि हमें 80% में यानी कि 80% में रहना है, कस्टमर वाली ज़िंदगी जीना है या 20% वाली श्रेणी में जाना है। अगर हमें 20% वाली श्रेणी में जाना है, तो हमें डीएसएम में आना पड़ेगा, यानी कि आरसीएम के साथ हमें 45% की पार्टनरशिप लेना होगी, है ना? और कैसे करना, ये सर का दूसरा पॉइंट था। तो कैसे करने के लिए तो आप बहुत सारे एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं मीटिंगों के माध्यम से, फिज़िकली भी आप देख रहे हैं। तो कैसे करने के लिए तो आपको कोई भी कह देगा कि आप ऐसे कर लीजिए। मेन जो पॉइंट्स था, वो बिज़नेस को कैसे करना है वो था। और हमारे बहुत सारे साथियों ने हैंड रेज़ किया है और मैं और भी साथियों से चाहूँगा कि वो हैंड रेज़ करें। तो मैं हैंड रेज़ किए हुए साथी को आज को पर्सन को उनको केएल शर्मा जी के द्वारा जो कही हुई बात में से अगर कोई बात अच्छी लगी हो, तो वो उसके ऊपर अपना नाम, पता, कहाँ से हैं और 2 पॉइंट वो ज़रूर बोलें। तो मैं पार्टिसिपेंट को इनवाइट करने के लिए आपके बीच में बुलाना चाह रहा हूँ, मिस्टर बलराम सिंह जी सक्तावत सर। वेलकम सर। थैंक यू सर। जय आरसीएम। मुझे आपने मौका दिया इस जूम वेबिनार में पार्टिसिपेंट को इनवाइट करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सबसे पहले मैं शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डीएसएम के थ्रू ऐसा जो अपने हर आम आदमी को आर्थिक रूप से आजादी दिला सकता है। ये 21वीं सदी का बिजनेस है, इसको हर आम आदमी को ज्वाइन करना चाहिए अधिक से अधिक संख्या में, और इससे अपनी लाइफ संवर जाती, जिंदगी बन जाती। जिंदगी बनाने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें जो आदमी आ गया है उसकी समझ लो लाइफ बन गई। देर लगेगी मगर व्यवस्थित रूप से लाइफ बनेगी। मान सम्मान मिलता है, नाम पहचान बनती है, समय, सुरक्षा और पैसा भी मिलता है।
इसलिए सर्वप्रथम मैं सबसे पहले भैरूलाल जी प्रजापति सर को इनवाइट करता हूं। थैंक यू सर। भैरूलाल प्रजापति सर, वेलकम टू जूम वेबिनार। नमस्कार सर, जय आरसीएम। नाम भैरूलाल प्रजापत, गांव सुंदराबाद, जिला उज्जैन। सिलाई का काम करता हूं, साथ में आरसीएम बिजनेस सीख रहा हूं और आरसीएम बिजनेस सीखने में बहुत आनंद आ रहा है। और आज शर्मा जी का प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल और अच्छा था, सभी को समझ में आया है सर। सर ने बताया कि क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। तो सर इसमें अपने को क्या करना है ये तो पता है और कैसे करना है ये तो दुनिया बता ही देगी, लेकिन क्यों करना है ये क्लियर होना चाहिए सर। ये बिजनेस हमें क्या दे सकता है। फिर सर ने कंपनी का बताया कि कंपनी फैशनशूटिक प्राइवेट लिमिटेड भिलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, जिसके एमडी श्रीमान टीसी छाबड़ा जी है। और कंपनी 1977 से भारत में आई है और 1 अगस्त 2000 को कंपनी डीएसएम में आई है। कंपनी ने 20% को हटाने का फैसला किया है और 80% को 20% में लाने का संकल्प लिया है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी 80% से निकलकर 20% पे आने की कोशिश करें और आरसीएम ज्वाइन करें और समृद्ध बने और अपनी जनरेशन के लिए कुछ छोड़ कर जाए। जय आरसीएम सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा व्यू दिया आपने सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए मैं क्लैपिंग करता हूँ, बहुत शानदार वाली क्लैपिंग। थैंक यू सर। अगले पार्टिसिपेंट को इनवाइट करता हूँ, आने जा रहा हूँ मैं। बहुत लाजवाब पर्सनैलिटी है हमारे बीच में, श्री सत्यनारायण पाटीदार जी। जूम वेलकम सर, आपके लिए बहुत जोरदार शानदार क्लैपिंग। जय आरसीएम। सत्यनारायण पाटीदार, निसरपुर, धार, एमपी से बिलोंग कर रहा हूँ और इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। आज कृष्ण शर्मा जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी डीएसएम के बारे में। खेती, नौकरी, रोजगार और खेती प्रकृति के ऊपर निर्भर है, हानि होता रहता है। नौकरी बहुत ही मुश्किल से मिलती है। रोजगार, केला बेचने वाले के बारे में बताया, जो खराब हो जाते माल बिगड़ जाता है। व्यापार, पैसा लगाओ, काम में हानि हो सकती है। और डीएसएम के बारे में बताया, कस्टमर माल लेने जाता है दुकान पर, दुकानदार कहाँ जाता है, होलसेलर के पास। सभी जानकारियाँ बहुत अच्छी दी है। जय आरसीएम। थैंक यू सर, बहुत अच्छा वीडियो सर आपके लिए बहुत शानदार वाली क्लिपिंग। अब अगला पार्टिसिपेंट को इनवाइट करना, बहुत शानदार लीडर कहो उनको, छोटा पैकेज बड़ा धमाका। मैं अमीषा पाटीदार को इनवाइट करता हूँ, वेलकम मैम। निसरपुर जिला धार एमपी से बिलोंग करती हूँ। कृष्णलाल शर्मा जी ने आज आरसीएम बिजनेस में डीएसएम खेती, नौकरी, व्यापार, स्वरोजगार एवं डीएसएम मार्केटिंग के बारे में आरसीएम कंपनी द्वारा पीयूसी द्वारा कस्टमर माल पहुँचता है को हटाकर 45 बोनस के रूप में बांट देती है। जय आरसीएम। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट पर्सन को इनवाइट करता हूँ मैं, श्री गजन शर्मा। थैंक यू, वेलकम सर जूम वेबिनार। अमान भाई जय आरसीएम सर। धार एमपी से बिलोंग करता हूँ और आज का प्लान बहुत ही शानदार रहा। जैसे कि सभी आंकड़ों पे भी बात करिए कि किस प्रकार हम आंकड़ों के द्वारा समझ सकते हैं कि हमें आने वाले टाइम में किस इनकम को हम लेंगे जिससे हमारा परिवार सही से चल पाएगा। और उसको करने के लिए यदि हमारे पास कोई उपाय हो तो हमें ये बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। पर हमारे पास यदि उस इनकम तक जाने के लिए कोई उपाय नहीं है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है, तो हमें जरूर डीएसएम करना चाहिए और आरसीएम के साथ में करना चाहिए। और एक और शानदार बात बताई कि
आरसीएम एक बिजनेस है, सिस्टम है, उसके अलावा ये कि जिंदगी है, इसको हम जिंदगी जीना तो कोई मना नहीं कर सकता है। तो आरसीएम बिजनेस एक जिंदगी है, इसको हर व्यक्ति को अच्छे से जीना चाहिए। तो इसी के साथ बहुत ही शानदार रहा। जय आरसीएम। थैंक यू सर, बहुत शानदार। क्लैपिंग आपके लिए। अगले पार्टिसिपेंट को इनवाइट करता हूं मैं, एचपी कटारिया जी। वेलकम सर, कम ऑन द जूम स्टेज। एचपी कटारिया जी सर। चलो, थैंक यू। नेक्स्ट पर्सन को इनवाइट करता हूं सर, बाबूलाल परमार, कम ऑन द स्टेज। नेक्स्ट पर्सन मैं किशोर विश्वकर्मा को इनवाइट करता हूँ। थैंक यू सर। जी सर, जय आरसीएम सभी साथियों को जय आरसीएम। मेरा नाम किशोर विश्वकर्मा है, मैं पवासा उज्जैन से बिलोंग करता हूँ और इस सिस्टम को सीख रहा हूँ। केएल शर्मा सर ने आज बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया है। सर ने बताया कि बहुत सारे व्यवसाय बताए सर ने, 4 प्रकार के, सभी में रिस्क है लगभग। और आरसीएम ऐसा सिस्टम है जो जिसमें रिस्क भी कम है और इनकम का भी हम जितनी चाहे उतनी इनकम ले सकते हैं। और सर का जो एक मेन पॉइंट था वो कि वो कैसे करें तो सही बता देंगे, पर क्यों करें ये हमें पता होना चाहिए। तो सर ने बताया कि वो 10,000 कोई एक आदमी देता है, उसको बोलता है कि ट्रेन में से कूद जा, तो वो नहीं कूदता है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि ट्रेन में आग लगी है तो फिर वो कूद जाता है। तो ऐसी ही हमें आग लगानी है, आग को जलाए रखना है। और 2040 जब आएगा तो सर ने बोला 40 लाख पर मंथ की इनकम की हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसी आग के साथ हमें काम करना है आरसीएम सिस्टम में। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट था सर का। और सर का धन्यवाद और सभी साथियों का धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा व्यू दिया सर, आपके लिए बहुत अच्छी क्लैपिंग। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इनवाइट करता हूं सर, दीपिका शर्मा, दीपिका पवन शर्मा। थैंक यू मैम, कम ऑन द स्टेज। जय आरसीएम, मेरा नाम दीपिका शर्मा है, मैं प्रतापगढ़ राजस्थान से हूँ। सर ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। सर ने जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में बताया कि कैसे प्रोडक्ट कंपनी 50 रुपए में बनाती है और कस्टमर तक आते आते 100 रुपए में हो जाता है। और वहीं एडवर्टाइजमेंट के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। तो यहाँ क्वालिटी के ऊपर तो बात की जाती है, तो क्वालिटी तो बिल्कुल 0 होती जाती है। और प्राइस की बात करें तो क्वालिटी बेस्ट प्राइस होती है। वहीं अगर हम आरसीएम के बारे में बात करें तो यहाँ बहुत ही अच्छे शुद्ध सामान हमें मिलते हैं और क्वालिटी भी और प्रोडक्ट प्राइस भी बहुत अच्छी होती है। जय आरसीएम। थैंक यू मैम, बहुत शानदार जो आपका, आपके लिए बहुत अच्छी वाली क्लैपिंग। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट माया पाटीदार को इनवाइट करता हूँ। थैंक यू मैम, कम ऑन द स्टेज। जूम वेबिनार। आरसीएम सर, मेरा नाम माया पाटीदार, कानवन धार मध्य प्रदेश से। सर का प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही गजब। सर ने बहुत ही बारीकी से प्लान बताया है। जय आरसीएम। थैंक यू मैम, बहुत शानदार क्लैपिंग आपके लिए। मैं नेक्स्ट पर्सन मिस्टर विष्णु पाटीदार, मिस विष्णु पाटीदार को इनवाइट करता हूँ। थैंक यू मैम, कम ऑन द स्टेज। जय आरसीएम, मैं विष्णु पाटीदार अमोदय से, और आज केएल शर्मा जी ने बहुत ही शानदार मीटिंग बताई। जय आरसीएम। थैंक यू मैम। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्रियंका धाकड़। थैंक यू मैम, कम ऑन द स्टेज। नेक्स्ट पर्सन रुस्तम जी बेलीम, कम ऑन द स्टेज। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम। आरसीएम, माई सेल्फ प्रियंका धाकड़, मैं खाचरोद से बिलोंग करती हूँ और मैं इस बिजनेस को सीख रही हूँ।
और सर ने बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन दिया है। सर ने मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया है कि हमें किस तरह से इस बिजनेस को करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। थैंक यू सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम। थैंक यू मैम, बहुत शानदार। नेक्स्ट पर्सन में श्रीनिवास नीलगोंडा जी को इनवाइट करता हूँ। कमांडा सर, स्टेज। थैंक यू। नेक्स्ट पर्सन Vivo Y72 5G। थैंक यू। नेक्स्ट पर्सन शर्मा गेयू। कमांडर, थैंक यू। अब मैं गायू शर्मा। गायू शर्मा, कमांडर स्टेज। थैंक यू सर। जय आरसीएम सर, मेरा नाम गायत्री शर्मा, मैं अमोदिया से बिलोंग करती हूँ। जैसे कि सर ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, बहुत शानदार। अब मैं नेक्स्ट पर्सन महेश जी पाटीदार को इनवाइट करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको पार्टिसिपेंट जो करने का आज आपको पहली बार चांस मिला और उसमें आपने अपने आप को अच्छा इम्प्रूव किया है। तो क्योंकि यहाँ पर हर शख्स जो नए आते हैं, कुछ हेजिटेशन उनके अंदर होती हैं, तो वो धीरे-धीरे उनके दिल से निकलती हैं। तो ये चीज़ें जब तक हम इस सिस्टम के अंदर सीखेंगे नहीं, तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो सभी जो पार्टिसिपेंट हैं, मैं चाहूँगा कि वो सभी सीखने के ऊपर जोर दें। चाहे वो प्रोडक्ट की नॉलेज हो या प्लान की नॉलेज हो या मीटिंग देने की बात हो या मीटिंग सुनने की बात हो, यानी कि कोई सी भी चीज़ आप जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक आप सही तरीके से बता नहीं पाएँगे। तो अंत में मैं अपनी बात को यहीं विराम देते हुए हमारे बीच में जो एक ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा कि एक बार सभी होस्ट अपना माइक ऑन करें। तो मैं उनको आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में बुलाने जा रहा हूँ। मिस्टर विजय जी धाकड़ सर, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और केएल शर्मा जी को भी स्पेशली थैंक यू वेरी मच कि उन्होंने अपना समय दिया, हमें अपना अमूल्य समय दिया और अपना जो इस सिस्टम को लेकर उनके पास में जो भी एजुकेशन था, उनके पास में जो भी ज्ञान का जो भंडार था, वो हमारे बीच में उन्होंने शेयर किया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और उनके मैं कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ। हर 20 साल में एक जीरो बढ़ता गया है। हमारी जो खर्च और हमारी इनकम को लेकर उन्होंने एक 20 साल का रेशो बताया। हर 20 साल में जीरो बढ़ता गया है। 2020 चल रहा है, इसका भी उन्होंने बताया। 2040 जो आने वाला है, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। आप खुद कैलकुलेशन लगा सकते हैं। पिछले 2000 सन 2000 के बारे में भी उन्होंने बताया है और सन 2000 हम सब साथियों ने देखा है। आप सब साथी पिछले 20 साल पीछे जाएं और अपना वो कैलकुलेशन लगाएं, क्या वाकई में सही बताया सबने कि गलत बताया। आप खुद ऑब्जर्व करें, उस बात को महसूस करें। अभी जो वर्तमान स्थिति जो चल रही है, उसको भी महसूस करें। जो सर ने बताया क्या वाकई में ये स्थिति है। आने वाले भविष्य को देख लें, आप 20 साल आगे देख लें, 2040 को देख लें, क्या वाकई में ऐसा होने वाला है जो सर ने बताया। महसूस करें सर आप सभी साथी। सर ने 3 ऐसे व्यवसाय बताए, भारत के अंदर या कहीं पर भी जा सकते हैं आप उन व्यवसाय को लेकर, उन व्यवसाय में काम करके पैसा कमाने के लिए। खेती, नौकरी और व्यवसाय, ये 3 तरीके सर ने बताए हैं जो कि हिंदुस्तान के अंदर इन्हीं 3 तरीके से, इन्हीं 3 तरीकों से लोग पैसा कमा रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन सन 1998 में एक डीएसएन नाम से एक कॉन्सेप्ट आया, जिसके बारे में सर ने आज हमें बताया कि ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हमें आर्थिक रूप से हमारे हिंदुस्तान को आजाद बना सकता है। आर्थिक रूप से ये हमें और हमारे परिवार को आजाद बना सकता है, हमें सिक्योरिटी दे सकता है, हमें सम्मान दे सकता है, हमें सारी सुविधा दे सकता है जो एक आम इंसान ख्वाबों में देखता है, वो सब कुछ हमें यहाँ पे मिल सकता है। और भी बहुत अच्छी चीज प्लान बताया जिसमें विज्ञापन करने से हमारे लाखों करोड़ों रुपए हमारी जेब से चले जाते हैं। ये 80% ग्राहक होते हैं जो गरीब होते हैं और 20%
मार्केट के लोग होते हैं, जो अमीर होते हैं, उनके पास में सारी सुख सुविधाएं होती है, जो सर ने बताया, जो हम तो जो चीजें हम सोचते हैं वो सारी चीजें सर ने बताई हैं यहाँ पर कि ये 20% लोग वो चीजें सारी सुख सुविधाएं का आनंद ले रहे हैं और हम सिर्फ सोच रहे हैं 80% लोग। तो ये सुविधाएं अगर हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये सारी सुख सुविधाएं जो इन 20% लोगों के पास में है, ये अगर हमें मिले तो एक तरीका जो DSM यानी RCM बिजनेस के नाम से जो हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहा है, इस सिस्टम के साथ में करोड़ों लोग आज काम कर रहे हैं, हजारों प्रोडक्ट सेंटर है, सैकड़ों डिपोज है इसके, 20 फैक्ट्रियां हैं पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में। क्या इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, क्या इस सिस्टम के साथ में हम काम नहीं कर सकते? हमें सिर्फ अपनी दुकान बदलना है। सर ने किस तरीके से ये जो 45% के बारे में सर ने बताया, ये किस तरीके से हम तक पहुंचता है, एक बिजनेस वॉल्यूम होता है, बिजनेस वॉल्यूम के आधार पे एक परसेंटेज लेवल होता है, परसेंटेज लेवल सर ने 10%, 12%, 14%, 16.5%, 19%, 21%, 24%, 26.5%, 29% और 32% तक का एक तरीका बताया है। किस तरीके से 32% तक हमें परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, 8% हमें 3 से 8% हमें रॉयल्टी बोनस मिलता है और 1 से 5% हमें टेक्निकल बोनस मिलता है। टोटल हमें 45% पैसा मिलता है और ये पैसा सर 500 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक की इनकम हिंदुस्तान के अंदर लेने वाले लोग आज तैयार घूम रहे हैं सर, ले रहे हैं। हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो सर ने लास्ट में एक बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आप 500 से शुरुआत करके 50 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंचना चाहते हैं तो आपको आज ही शुरुआत करना पड़ेगी, यानी हम सबको मिलकर शुरुआत करना पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद KL शर्मा साहब को। और मैं हैंड राइज देख रहा हूँ, प्लीज वेलकम बलराम सिंह जी सक्तावत साहब है, आप हैंड राइज कर रहे हैं सर, वेलकम सर। थैंक यू सर। जय RCM। मेरा नाम कनिष्का शक्तावत, मैं भाटबंदर से बिलोंग करती हूँ। आज जो सर ने जो समझाया बहुत अच्छे तरीके से समझाया। आम आदमी के पास पैसा नहीं होने के कारण मार्केट क्वालिटी की बात नहीं करते, MRP से समझौता करते हैं। थैंक यू सर। जय RCM। जय RCM, जय RCM। देखिए कि छोटी सी गुड़िया को अगर ये बात समझ में आने लगी है तो हम तो सर बड़े हैं, हमारे अंदर तो थोड़ा नॉलेज ज्यादा है इस गुड़िया से। हम अगर ये गुड़िया समझ सकती है तो सर हम सब भी समझ सकते हैं। हमें शुरुआत करना है। मैं कुछ छोटी छोटी बात पे अब आपसे 5 मिनट का समय लेना चाहता हूँ, अब अगर आपकी इजाजत हो तो। महेश जी पाटीदार साहब। जी बिल्कुल सर। जी थैंक यू वेरी मच सर। देखिए हमें शुरुआत कैसे करना है, आप अपने अप्लायंसेस से ये जानकारी ले सकते हैं कि आप RCM बिजनेस में कैसे शुरुआत कर सकते हैं, किस तरीके से आपको कहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, ये चीजें आप अपनी जो भी अपने आपके अप्लाई ने जिस पर्सन ने आपको ये सिस्टम बताया है उनसे जान सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है, मैं थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाहता हूँ साथियों आपसे। आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट पर और उस पर रिसर्च करना है, यूट्यूब पे वीडियो देखना है, प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में जानना है आपको कि सिस्टम क्या है, प्रोडक्ट कैसे है, प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, ये भी आप वीडियो देख सकते हैं। आप अपने अप्लायंस से मिलकर अपने अप्लायंस से बात करके फैक्ट्री विजिट करने जा सकते हैं। हर महीने की 2 तारीख के दिन राजस्थान भिलवाड़ा, जो सर ने बताया कि फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर सर हर महीने की 2 तारीख के दिन एक बहुत शानदार सा मेगा प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम को आप अटेंड कर सकते हैं, पूरी फैक्ट्री घूम कर देख सकते हैं किस तरीके से प्रोडक्ट बनता है, किस तरीके से वहाँ प्रोडक्ट ट्रकों में भरा जाता है, बाहर डिपो में पहुंचाया जाता है, किस तरीके से पूरा फैक्ट्री आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं। अब आपने अगर फैक्ट्री घूम आए हैं, प्रोडक्ट पे अगर आपको विश्वास हो गया है, प्रोडक्ट पे आपको भरोसा हो गया कि ये प्रोडक्ट तो हम अपने परिवार में इस्तेमाल करेंगे तो कई बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आपको भरोसा हो जाता है तो आप अपने मिलने वालों को, अपने जान पहचान वालों को, अपने पड़ोसी को, अपने गांव वालों को, अपने शहर वालों को, अपने देशवासियों को क्या बीमारियों से नहीं बचाना चाहते हैं? मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ आप सब साथी अपने पूरे देश को बीमारियों से बचाना चाहते हैं। आप सभी साथी यही सोच रहे हैं कि हमारा पूरा देश, मेरा पूरा देश बीमारियों से जूझे नहीं, हर व्यक्ति यहाँ पे स्वस्थ रहे, सुखी रहे और समृद्ध रहे। आप सभी साथी ये सोच रहे हैं तो आपको ये प्रोडक्ट घर घर तक पहुंचाना है।
अगर आप ये घर घर तक पहुंचाना शुरू कर देते हैं तो आपको, अगर उन जिनके जिनके घरों में आप ये प्रोडक्ट पहुंचाते हैं उनसे आपको फिर रिव्यू जरूर लेना है अगले दिन या 4 दिन या 5 दिन के बाद कि सर आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, क्या आपको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा, नहीं लगा, या आपको क्या कमी लगी सर हमें बताएं, ताकि हम कंपनी में मेल करें और इस प्रोडक्ट का सुधार करवाएं। इस तरीके से आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आ जाता है, अगर आपने जिन भी प्रोस्पेक्ट को प्रोडक्ट दिया है, अगर उनको प्रोडक्ट पसंद आता है, फिर आपको ये सिस्टम बताना है। अगर ये सिस्टम बताने के बाद में अगर वो आपके साथ में बिजनेस साइन कर लेते हैं तो आपको उनके मोबाइल में तुरंत जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कराना है। जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करा के आपको तुरंत उनको शाम को 8 बजे वाले इस प्रोग्राम में आपको लेकर आना है, ताकि उनका एजुकेशन लेवल बढ़ेगा। ये सिस्टम सर अभी केएल शर्मा साहब ने एक बहुत प्यारी बात करी है कि आप इस सिस्टम को सीखना शुरू कर दीजिए। ये सिस्टम सीखने का ही है। आप खुद भी सीखें सिस्टम को, और अपने जितने भी नए साथी सिस्टम के अंदर आप ला रहे हैं, जितने लोगों को आप इस सिस्टम के अंदर ज्वाइन करवा रहे हैं, आप सभी साथियों को जूम वेबिनार पे कनेक्ट करवाएं। क्यों? क्योंकि आप हर पर्सन के पास में रेगुलर नहीं जा सकते हैं कि सर आप बैठिए, मैं आपको आधा घंटा देता हूँ, आपको क्या क्या जानकारियां चाहिए, आपको प्रोडक्ट की क्या जानकारी चाहिए, सर आपको मार्केटिंग प्लान कैसे सीखना चाहिए। वो जमाना कुछ अलग था जिस समय ऐसा सब कुछ होता था, घर घर जाके रेगुलर उनसे कांटेक्ट बना के उनके घर जाके उनको सिखाना पड़ता था कि सर ये प्रोडक्ट ऐसा है, सर ये मार्केटिंग प्लान इस तरीके से आपको दिखाना है। लेकिन आज डिजिटल जमाना है साथियों, डिजिटली तरीके से आप काम कीजिए। आप अपनी पूरी टीम को जूम वेबिनार पे लेकर आइए। थैंक यू वेरी मच। आप अपनी पूरी टीम को यहाँ पर लेकर आइए, आप अपनी टीम को आगे बढ़ाइए, आप अपना बिजनेस बढ़ाइए। आप बहुत जल्दी डायमंड, स्टार डायमंड और बड़ी सफलताएं हासिल करें। जो भी कंपनी की तरफ से नई पिन आने वाली है वो सारी पिनें आप अचीव करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। और आप लगे रहे लगन से लगातार, ये दिनेश जी चौधरी साहब हमेशा कहते हैं। और एक बात हमेशा अपने दिमाग में या सोते समय या सुबह उठते ही एक बात जरूर बोले, जब तक कामयाब नहीं होंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये बात अपने आप को रेगुलर बोलना है, शाम को सोते समय भी बोलना है, सुबह उठते 3 बार बोलना है। अगर ये कमिटमेंट के साथ में आप बोलना शुरू कर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया 5-7 मिनट का। कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार। और ये आज का जो प्रोग्राम है ये अभी वर्तमान यूट्यूब लाइव नहीं हुआ है, ये हमने रिकॉर्डिंग कर लिया है इस वीडियो को। ये यूट्यूब पे बहुत जल्दी डल जाएगा, आपके सबके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यूट्यूब चैनल का नाम बता देता हूँ। यूट्यूब चैनल का नाम है द आरसीएम टेक्निकल राहुल चौटाना। इस चैनल पर जाइए, चैनल को पे वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपनी टीम के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके पास में हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इस सिस्टम की एजुकेशन लेकर अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए जोश, नई उम्मीद, नई तैयारी के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। गुड नाइट। जय आरसीएम।